अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले इस चैनल पे दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार के जो भी बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं वो लोग अब विद्यालय में सबसे वरीय शिक्षक होंगे। बता दें कि माननीय पटना उच्च न्यायालय CWJC नंबर 16/951/2024 के न्याय निर्णय के आलोक में यह कहा गया है। बताते चलें कि विभागीय आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई नियोजित शिक्षक बच गए हैं तो वैसी परिस्थिति में नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षकों से वरीय होंगे। विशिष्ट शिक्षकों में जैसे जैसे विद्यालय में योगदान दिया है और योगदान देकर उसी रजिस्टर में जहां पहले वह हाजिरी बनाते थे उसी में नई नियुक्ति के आधार पर नया योगदान का जो तारीख है वही उनका नियुक्ति तिथि माना जाएगा। यानी कि उसी अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। जिस समय जिस दिन से उन्होंने नए शिक्षक के रूप में नए विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है उसी अनुसार उनका वरीयता माना जाएगा। इस संबंध में पटना माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में CWJC नंबर 16/951/2024 के न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक सभी नए जो सक्षमता पास करके मामूली परीक्षा पास करके जो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में नई नियुक्ति पाकर उसी रजिस्टर में जिसमें पूर्व से वो लोग हाजिरी बनाते थे उसी रजिस्टर में नई नियुक्ति पाकर नए रूप में योगदान किए हैं उसी अनुसार उनकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। बताते चलें कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आदेश पारित करते हुए बताया है कि जो भी अटेंडेंस रजिस्टर यानी उपस्थिति पंजी में जो लोग जिस शिक्षक के रूप में जिस समय योगदान किए हैं उसी योगदान तिथि को वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा। इस प्रकार जो भी सक्षमता यानी कि मामूली परीक्षा पास करके जो लोग भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन विशिष्ट शिक्षकों को जिन विशिष्ट शिक्षकों का योगदान तिथि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 है वही नियुक्ति तिथि और योगदान तिथि माना जाएगा जिस तिथि से उनको वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में CWJC नंबर 16/951/2024 के न्याय निर्णय के आलोक में पूर्व से कार्यरत जो भी उस विद्यालय में बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं जो निकाय जो पंचायत नियोजन इकाई से हैं या जो नगर निकाय से हैं या जो प्रखंड के नियोजित शिक्षक हैं और उस विद्यालय में बचे हुए हैं अब तक उन्होंने अपनी अस्मिता बचाई हुई है उस मामूली परीक्षा को नहीं देकर वो लोग अभी तक बने हुए हैं। अभी की एक यह भी अनमोल खबर आ रही है कि वो लोग वरीय होंगे। इस बात को पटना उच्च न्यायालय ने कहा है और पटना उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। वहीं दूसरे तरफ आपको बता दें कि फरवरी माह का जो वेतन भुगतान हुआ है पहले से 5,000 रुपया बढ़ाकर उन सभी नियोजित शिक्षक का हुआ है। यानी कहने का अर्थ यह है कि नियोजित शिक्षक वरीय थे
वरीय हैं और वरीय रहेंगे। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा है, तीसरा कोई नहीं कह रहा है, बल्कि यह हाई कोर्ट पटना में मामला दर्ज किया गया था CWJC नंबर 16951/2024 के न्याय निर्णय के आलोक में यह बात सामने आई है। बताते चले कि जो भी बिहार के नगर निकाय या जो भी पंचायत के निकाय से हैं या जो भी प्रखंड के निकाय के नियोजित जो भी शिक्षक हैं और अभी तक किसी के बहकावे में नहीं आए, एकदम दृढ़ संकल्पित होकर वह अगर अभी तक सक्षमता का परीक्षा यानी कि बिहार के माननीय तेजस्वी मुख्यमंत्री, माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के गांधी मैदान में 2 अक्टूबर 2024 को कह दिया था कि 2023 को 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बात कहा था कि मामूली परीक्षा देकर सक्षमता जैसा मामूली परीक्षा सामने आएगा, लिया जाएगा और इनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। तो यह राज्यकर्मी नहीं बने हैं, राजकर्मी बने हैं। इन लोगों के कर्मी बनने में भी राज है, क्योंकि सेवा की निरंतरता की मांग अब हो रही है। सेवा की निरंतरता की मांग अगर आपको सरकार को देनी रहती तो सेवा के निरंतरता के लिए आपको ज्वाइनिंग नया क्यों कराया जाता। इस बात में अगर कहीं भी 1% भी किसी के पास इस बात का जवाब हो तो बता दीजिए। आज तक विभागीय जो भी परीक्षाएं हुई हैं उस विभागीय परीक्षा में किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट आप लगाइएगा, आपका नया ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपको लाभ मिलेगा, वरीयता का लाभ आपको मिलता है, आपको प्रमोशन हो जाता है, ना कि नया नियुक्ति पत्र मिलता है, ना कि निकाय से जहां आप 20 साल 25 साल से 22 साल से 15 साल से लगातार जमे हुए हैं, लगातार आप सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को समाप्त नहीं किया जाता है। उस सेवा के आधार पर अगर नया परीक्षा आप दे दिए और आपका वह अनुभव रहेगा, नई नियुक्ति नहीं होती है, नया ज्वाइनिंग नहीं होता है, बल्कि वह आपका सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है और आपका प्रमोशन मिल जाता है। जिस प्रकार आप लोगों ने भी जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो निकाय से या प्रखंड से या जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पंचायत के बचे हुए हैं नियोजित शिक्षक, हर विद्यालय में 1 2 4 बचे हुए हैं, उन लोगों को अब पेमेंट भी बढ़ाकर, देख लीजिए मार्च में बढ़ाकर पेमेंट आया है, लगभग 5,000 रुपया बढ़ाकर पेमेंट दिया गया है। वहीं आपको जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उन लोगों को प्राइमरी में है तो 25,000 रुपया पर फिक्सेशन करके आप लोगों को पेमेंट बन गया है। जो पा गए हैं पेमेंट वो तो जानते ही होंगे। अगर मिडिल में है तो 28,000 पर आपका ये वेतन निर्धारण करके और आपको वेतन भुगतान भी हो गया है। इस प्रकार अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विशिष्ट शिक्षक आप जो बने हैं राज्यकर्मी नहीं हैं, आप राजकर्मी हैं, यानी कर्मी बनाए गए हैं लेकिन उस कर्मी में भी राज है। अब आपको खुलकर अगर आप किसी भी तरह के अंधेरे में हैं तो यह बात आप जान लें कि किसी भी प्रकार से अगर सरकार यह इस झांसे में आपको रख रही है कि आप वरीय होंगे तो यह कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है और आपको फुसलाया जा रहा है और फुसलाई बात बहुत देर तक सच साबित नहीं होती है। अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, कह रहा है कि हमको
मेला ले चलिए, मेला ले चलिए। गार्जियन जो होता है, जब बच्चा रोने लगता है, उलझ जाता है, तो लेकर मेला जाता है। अब बच्चा कहता है कि एक हाथी खरीद दीजिए, एक हाथी खरीद दीजिए। गार्जियन क्या करता है, एक हाथी, मिट्टी का बना हुआ हाथी खरीद देता है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा गिरने लगेगा, लपेटने लगेगा, मिट्टी रोने लगेगा, लगेगा वहीं इज्जत का धमाल मचाने। तो गार्जियन क्या करेगा, एक हाथी मिट्टी का खरीद देगा। अब हाथी खरीद दिया गया। अब कहेगा बच्चा कि हमको घुचली खरीद दीजिए, एक छोटा सा मिट्टी का एक पानी भरने वाला ढेबरी होता है, घुचली, उसको खरीद दीजिए, खरीद दीजिए। लगेगा रोने, लगेगा जमीन में गिर के तांडव रचने। तो गार्जियन क्या करता है, ठीक है भाई, एक ठो खरीद दिया, एक ठो लोटिया टाइप का मिट्टी का छोटा सा खरीद दिया। अब कहेगा कि बच्चा, तो भाई उलझेगा, बच्चा रोएगा, छटपटाएगा। बच्चा कहेगा कि अब इस हाथी को उस घुचली में डाल दीजिए, अब घुसा दीजिए। तो यह फुसलाने वाली बातें हैं। अब सरकार किसी भी तरीका से जो भी ग्रेचुइटी का लाभ था, 20 साल का, 18 साल का, 22 साल का, वह ग्रेचुइटी का लाभ लूट चुकी है। वह ग्रेचुइटी का लाभ समाप्त कर चुकी है अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से। आपको राज्यकर्मी नहीं, राजकर्मी बनाया गया है। इस कर्मी में भी राज है। अगर आपको राज्यकर्मी बनाना होता तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल आप नौकरी किए थे, उसका आपको लाभ मिलता। आपको सेवा निरंतरता की मांग नहीं करनी रहती, आपको ऑलरेडी सेवा निरंतरता का लाभ मिलता। कब आपका तनख्वाह 1.5 लाख होता, कब, जब आप नया ज्वाइनिंग नहीं करते, आप नियुक्ति